राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। ये टैरो कार्ड रीडिंग की जो वीडियोस हैं थोड़ी सी लेट हो गई। रीज़न बीइंग कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो मुझे सारी वीडियोस दोबारा से बनानी पड़ी हैं। तो संडे वाले दिन की आपकी प्रेडिक्शन निकल गई। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं, उनकी प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 5 वालों को मैं बता रही हूँ कि मैं जैसे आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, जो प्रेडिक्शंस आपके लिए मैं लाती हूँ वो आपका दिन बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर कुछ अड़चन है तो मैं उपाय बताती हूँ, वो आप उपाय जो है वो कर लें। वो बाहर कोई बहुत लंबे चौड़े उपाय नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे घर से निकले हुए सामान के उपाय होते हैं और घर में ही आप नॉर्मल रूटीन में जो करते हैं उसी से ही करके ये उपाय कर सकते हैं और अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। होपफुली आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग, आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे आते हैं, आप लोग बोलते हैं कि हाँ हमें आपकी टैरो कार्ड रीडिंग बहुत पसंद आ रही है और आप अच्छी बताते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। और आप जो हैं मुझे हिम्मत बंधाते हैं ये कहकर, और मुझे भी मन करता है कि मैं आपको और चीज़ें भी बताऊं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन के लिए आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बातचीत करी है आपने, और वो बातचीत जो है आपके दिल और दिमाग को सुकून दे गई है। यानी कि वो डिस्कशन आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल थी, संडे वाले दिन के लिए कोई नुकसान देकर नहीं गई। अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपको किसी ना किसी लेडी से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो फाइनेंशियल हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा। लेकिन अब आपकी मनस्थिति क्या चल रही है? आपकी मनस्थिति आगे से दिमाग जो है आपका किसी उलझन में है, यानी कि ना तो आप आगे का समझ पा रहे हैं ना पीछे की बात समझ पा रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ अंत करूँ, यानी कि आप किसी न किसी चीज़ के बीच में फंस के रह गए हैं। तो आप एक बात मेरी समझें, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो डेफिनेटली ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रहा होता, क्योंकि वो एक द्वंद्व में उलझ के रह जाता है। तो आपने करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ ईश्वर की आराधना। खाली बैठो, बिल्कुल कोई काम मत करो, आंखें बंद करो, मेडिटेशन करो और उसके बाद ध्यान लगाओ, और उसके बाद आपको अपने आप जो हैं रास्ते ईश्वर दिखाएंगे। ठीक है, आपको ये दिमागी जो उलझन है कुछ है उस चीज़ के अंदर आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। गणेश जी की उपासना करो और मेडिटेशन करो, आपके लिए यही एक उपाय है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे मुझे लगता है आप बैठे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, लेकिन आपका काम फिर भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए अपने अंदर से अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने का आपको मौका मिलेगा, यानी कि अपने अंदर के बच्चे को आप देखेंगे। आप किस तरह से बाहर लड़ना पड़ना करके किस तरह से आप काम करते हैं, लेकिन इस दिन आपको ऐसा लगेगा मैं बच्चा बन जाऊं, मैं खेलूं कूदूं या किसी तरह से इंजॉय करूं, हंसूं खेलूं, तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपका दिल बच्चा बनने को कहता है तो ये कोई क्राइम नहीं है। आपके अंदर से कोई नई अनुभूति आपको हो रही है तो ये कोई बुराई नहीं है, ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, आप अपने आप को समझो, लेकिन मेडिटेशन इस दिन भी करनी है, इस दिन भी छोड़ना नहीं है, और आपने गणेश जी की आराधना इस दिन भी करनी है। तो ये नई अनुभूतियाँ जो अंदर आपको ईश्वर करा रहे हैं मेडिटेशन के बाद, उसको देखो, दिखाई दे रहा है कि आप करेंगे, और उसके बाद आपको ट्यूसडे को उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। ठीक है, अब सोचोगे कि एक ही दिन की मेडिटेशन में फ़र्क, हाँ तकलीफ़ तो आज ही है ना, तो वो उस आराधना का फ़र्क आज ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आप फिर इमोशनली डाउन हो जाओगे। कोई ना कोई फ़ैसला ऐसा आपके पास आ जाएगा जो आपको तुरंत करना पड़ेगा एक ही मिनट में, लेकिन आप शायद ना कर पाओ, क्योंकि सोचोगे दिमाग से, परिस्थितियों को समझोगे भी कि हाँ ये परिस्थितियाँ टाली नहीं जा सकती, मुझे समझना है इस चीज़ को कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो जिस समय आप सिचुएशन को समझ जाते हो तो आंसर आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। आपको ये पता होता है कि हाँ इस सिचुएशन में मैंने हाँ करनी है या इस सिचुएशन में मैंने ना करनी है, तो आप तुरंत ही उस चीज़ से जो है बाहर निकल के आ जाते हो। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को समझना है और इसी चीज़ को आपने आगे करना है। यही आपके लिए एक उपाय है कि आप
चीज़ों को समझो। और आपने अपनी माता हैं आपकी तो दूर रहती हैं तो फ़ोन पे बात करो, और अगर आपकी माता आपके पास रहती हैं तो उनके पास थोड़ी देर बैठो, चरण स्पर्श करो और उनको चांदी के गिलास के अंदर आप पीने के लिए पानी दो। तो आपकी जो समझ है, आपके जो इमोशंस हैं आपका साथ देने लगेंगे। जब इमोशंस साथ ना दें, साथ छोड़ दें, तो शंकर भगवान की आराधना करो या अपनी माता का सानिध्य प्राप्त करो। ये दोनों आपको चीज़ें जो हैं पार उतार ले जाती हैं। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ना कोई काम आ रहा है, और वो काम बड़ी जल्दी से आपके पास आएगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा करना। आपको इच्छा तो है काम प्राप्त करने की, लेकिन जब वो काम आपके पास आ जाएगा तो आप बोझ तले दब जाओगे। आपको लगेगा भैया इतना काम मैं कैसे करूं, करना तो है ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। कभी कभी अकेले बताती हूँ, कार्ड कहता है, ये कहता है ये बोझ लेना पड़ेगा, ये बर्डन उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है? जब हमसे कोई बोझ नहीं उठता, वो कहते हैं ना, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। उसी तरह से आपने हनुमान जी की आराधना करनी है। ठीक है, जब आप उनकी आराधना करोगे तो ये काम आप कैसे हंसते खेलते पूर्ण कर लोगे। उनका नाम लेते रहना और अपना काम करते रहना, आपके सारे काम हनुमान जी आपके साथ मिलके करवा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप रॉब मार के काम करवाने की कोशिश करोगे, आपका ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो या किधर भी, तो आप डोमिनेट करोगे। या तो आपके बॉसेस आप पे रॉब जमाएंगे, या आप अपने जो आप जिनके बॉसेस हो आप वहाँ रॉब जमाते हुए दिखाई देते हो। तो ठीक है, काम ऐसे ही करवाना है। कार्ड ये कह रहे हैं कि आज रॉब जमाना ही जमाना है, लेकिन रॉब जमाने के साथ साथ थोड़ा सा अपना नज़रिया जो है वो बदल लेना, यानी कि थोड़े से ट्रिकी बन जाना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी पिक्चर ही दिखा देनी है किसी को कि हाँ मैंने ऐसा किया या ऐसा मैंने नहीं किया। तो थोड़े से ट्रिकी बनना, थोड़ी पॉलिटिक्स यूज़ करो और तरीके के साथ अपना काम जो है निकाल ले जाओ। ठीक है, एक तरफ किसी को डांट भी दिया और दूसरी तरफ चालाकी के साथ उसकी पीठ भी थपथपा दी, काम बन जाएगा फ्राइडे वाले दिन। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे के दिन। सैटरडे वाले दिन आपके किसी से घमासान युद्ध होने वाला है, ध्यान रखना। और अपने आप को आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, यानी कि सिचुएशन को हैंडल करना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप जिस रुख में लड़ाई चलती जाएगी उसी तरफ ही चलते चले जाओगे। तो सबसे पहले करना क्या, हरा रंग बिल्कुल नहीं पहनना। ठीक है, ग्रीन कलर को एकदम अवॉइड कर देना। उसके बाद अपने घर में जितनी शार्प चीज़ें हैं उनको नीचे की तरफ पॉइंट करके रखो। कोई भी ऊपर की तरफ नाइफ और फोक्स वगैरह जो हैं पॉइंटेड चीज़ें, वो ऊपर की तरफ करके मत रखना, नहीं तो लड़ाई होती ही रहेगी। जहाँ लगे लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला है वहीं कट लो भैया, भाग लो जल्दी से। ठीक है, अगर आप नहीं भागे तो आपके सर के ऊपर बलाए और भुगतते रहो, लड़ाई करते रहो। कोई बंदा बहस करने लगे, शुरू करने लगे, कुछ ना कुछ कहने लगे, तुरंत कट जाओ। एक चुप और सो सुख, जल्दी से निपट जाओ वहाँ से, और वहाँ खड़े मत होना। नहीं तो आप बिल्कुल बहाव में, इस लड़ाई के बहाव में बहते चले जाओगे और आपको बड़ी महंगी पड़ जाएगी ये लड़ाई। तो कलेश करने से पहले 100 बार सोच लेना। ठीक है, मेरा तो यही कहना है आपको कि आप हट जाओ वहाँ से और कोई बात मत करो। गणेश जी को 5 दूर्बा भी चढ़ा देना पहले ही। ठीक है, इतना आप काम कर लेना तो आपकी ये लड़ाई से जो है मुक्ति हो जाएगी। अब इस जो प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।